ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के साथ नंद बसु का एक महत्वपूर्ण संलाप हो रहा है। हम कैसे हमारे मानसिकता को बदलते हुए, जीवन दर्शन बदलते हुए, संसार में रहते हुए आनंद लाभ कर सकते हैं। नंद बसु का जो प्रश्न है वो प्रासंगिक प्रश्न है। भगवान यद्यपि आनंदपूर्ण है, आनंद के सहकार सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग झेल रहे हैं। श्री श्री ठाकुर के समाधान जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे, जब तक मैंपन और मेरापन रहेगा, तब तक ये कष्ट है। जैसे ईश्वर को जान जाओगे तब और मैंपन मेरापन नहीं रहेगा। आमी आमार देहात्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा परिवार है। ये जो अज्ञान बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, ये हमारे दुख का कारण है। जब ज्ञान का उदय होता है तब हम अपना स्वरूप जान लेते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं। ये पता चल जाता है ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं और हम ईश्वर से अभिन्न है। तो फिर दुख का, कष्ट का, हताशा का कोई कारण नहीं रहता है। और ठाकुर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि सब कोई को ये आत्मस्वरूप उपलब्धि होगा। नो वन विल बी लेफ्ट आउट। एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन will realize its identity with the divinity। आत्मस्वरूप साक्षात्कार होगा, सबको होगा, लेकिन कोई आगे कोई परे। इससे ठाकुर कहते हैं कि अन्नपूर्णा का संसार में सबको भोजन मिलता है। किसी को सुबह में मिल जाता है, किसी को दोपहर को और किसी को रात को, शाम को, लेकिन मिलेगा सबको। कोई अभुक्त नहीं रहेगा। अर्थात सबको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। दिस ए गोल्डन एश्योरेंस टू अस, ऑल ऑफ अस, विदाउट आवर बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन। हम लोग सब ईश्वर को साक्षात्कार करेंगे। हमारे भीतर जो जल्दी चाहते हैं वो प्रयत्न करने से जल्दी मिलेगा, और नहीं चाहने पर भी आखिर में सबको कोई को मिल जाएगा। और ठाकुर कहते हैं अगर जल्दी चाहते हो तब तलाश करो, मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, आत्मा हूँ, ये हड्डी हूँ, ये खून हूँ। जब तलाश करोगे आखिर में देखोगे मैं नहीं हूँ, सब मैं नहीं है, सब में वही है। তিনি আছেন, আমি ভ্যানিস্ট হয়ে গেছি, আমাকে खोज दिए তিনি बेरिए पड़ें। ये ठाकुर का अभिनव व्याख्या है। जब हम खुद ढूंढने चाहते हैं तब मैंपन गायब हो जाता है, वही रहता है, और वही चरम अवस्था है। अभी
नंद बसु को कह रहे हैं तुम्हारा अभिमान नहीं है, तुम इतने ऐश्वर्यशाली हो, तुम्हारा अभिमान नहीं है, तुम यथार्थ भाग्यशील हो। नंद बसु अत्यंत वित्तवान व्यक्ति थे। इतने बड़ा मकान कलकत्ता में, इतना ऐश्वर्य, इतना बड़ा आर्ट गैलरी, दिशी विलायती सब चित्र का रख दिया है, बड़े बड़े चित्र लेकिन कोई अभिमान नहीं है, विनीत है, हम्बल है, विनयी है। तो इस अहम में कोई आपत्ति नहीं है, ठाकुर कहते हैं। जो जिस अहंकार से हम बद्ध हो जाते हैं, कामिनी कांचन युक्त अहंकार, वो वर्जनीय है। और मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ईश्वर के दास हूँ, ये संपत्ति ईश्वर का है, ऐसी चिंतन ऐसी बोध वंदनीय है। यहाँ पर ठाकुर कहते हैं ज्ञान का दो लक्षण है, एक अभिमान नहीं रहेगा और दूसरा शांत स्वभाव। नंद बसु कहते हैं तुम्हारा दो ही है, अतएव तुम्हारा ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। विदाउट गॉड्स ग्रेस नोबडी कैन डाइजेस्ट द इल इफेक्ट ऑफ वेल्थ। ऐश्वर्य होने से हम भगवान को भूल जाते हैं। दिस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐश्वर्य होने पर ईश्वर को भूल हो जाता है। ये जैसे शंभू मल्लिक भी बहुत वित्तवान व्यक्ति थे, ठाकुर के बहुत करीब थे। ठाकुर कहते हैं पहले शंभू मल्लिक अनेक ईश्वर के बातें चर्चा करते थे, ठाकुर के साथ अनेक आलाप होता था। दक्षिणेश्वर टेम्पल के बगल में ही उनका बगीचा है, ठाकुर जाया करते थे और शंभू मल्लिक उनको बहुत प्यार करते थे और अनेक ईश्वर की वार्तालाप होता था। यद्यपि शंभू मल्लिक वित्तवान थे, ठाकुर कहते हैं इदानीं उनका ऐश्वर्य बढ़ गया, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन हिज वेल्थ। और फल तो क्या हुआ, वो ईश्वर को भूल गया और पहले के भांति ईश्वर चर्चा नहीं करते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं। यही है ऐश्वर्य का इल इफेक्ट। जब मैंपन मेरापन रहेगा तब हमारे दुख का अंत नहीं होगा, और जब सबके भीतर हमारा मैंपन का विसर्जन दे देंगे तब आनंद ही आनंद रहेगा। जो कि हम देखे हैं संग ऑफ द सन्यासीन में स्वामी विवेकानंद वो चरम अनुभूति का व्याख्यान दिया है। The I has all become, the all is I and bliss. No thou art that सन्यासीन बोल से ओम तत्सतुम। इसका जो बंगानुवाद हुआ है, बहुत मशहूर बंगानुवाद किया स्वामी शुद्धानंद जी। সকলেতে আমি আমাতে সকল, আনন্দ 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 কেবল। সেই সে আনন্দ তুমি বন্ধুবর, তাই হে আনন্দে ধরো তান ধরো। ওম তৎসতম। आई एम इन ऑल इज इन मी। সকলেতে আমি আমাতে সকল, मैं सबके भीतर हूँ, सब हमारे भीतर हैं।
हमारा जो छोटा मैंपन था वो हम विलीन कर दिया जो सामग्रिक सार्विक मैंपन में। तो हमारे छोटा दुख अभी सबके साथ मिल गया और आखिर में दुख ही अंत हो गया। सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद का सागर है, आनंद का खान है, और मैं हूँ आनंद हूँ। वो आनंद में हम मतवाला हो जाते हैं। ये आखिर का बात है। लेकिन जब कामिनी कांचन का बंधन होता है, वो हमें जो हमारे असीम परिधि है उसको खंडित कर देता है। उसमें गंडी लगा देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, ये मेरा है और वो मेरा नहीं है। बस तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और ईश्वर को भूल जाने से हमारा आनंद का जो परिवेश खत्म हो जाता है। जैसे शम्भू मल्लिक का हुआ। लेकिन जो नंद बसु है, उनके परिवार है, उन लोग का ऐसे नहीं हुआ, कारण भगवान का कृपा था उनके ऊपर। और उनका ऐश्वर्य होते हुए भी वो आपने को गंडीबद्ध नहीं किया, आपने को कभी ऊंचा नहीं समझा। क्योंकि ये जो कामिनी कांचन है, ठाकुर कहते हैं, ये भी एक शराब जैसा है। शराब पीने से जैसे मत्तता हो जाता है, हम भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। ठाकुर कहते हैं जब शराब पीते हैं कोई व्यक्ति, तब ज़्यादा शराब पीने से वो बाप दादा को भी अभी भूल जाते हैं। वो नशा में कहते तेरी वैसी की ऐसी, तो गोष्ठित पिंडी बाप दादा को कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो उसका होश नहीं है, बेहोश हो गया। किसके लिए? शराब के लिए। और हमारे साधारण व्यक्ति का शराब क्या है? कामिनी कांचन, वित्त एवं भोग से हम भूल जाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य अपना विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में निर्देश दिया है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोररौरवम प्रतिष्ठा शुकरीविष्टा तस्मात् एतत् त्रयम् त्याजेत। 3 चीज वर्जनीय है। एक है अभिमान, वैनिटी, प्राइड, जिसे कहा गया है। ऐश्वर्य होने से अभिमान होता है, और अभिमान शून्यता ही ज्ञान का लक्षण है। तो लक्षण है अभिमान शून्यता एवं शांत स्वभाव, जो कि नंद बसु का था। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं अभिमानम क्या है? वो सुरापान जी से, ठाकुर कहते हैं मत्तता, वो सुरापान जी से वो खतरनाक है, इल इफेक्ट है। और गौरवम ग्लोरिफिकेशन, नाम जश, वो क्या है? घोर रौरवम, रौरवम एक नरक है, रौरव नामक नरक, जहाँ पर जाने से हम झेलते रहते हैं। वो गौरव एक नरक में जाने का एक रास्ता है, रौरव नामक नरक के जाने का रास्ता है, ये वर्जनीय है। एवं प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, वो क्या है? शुकरी विष्टा, वर्जनीय है। फिल्थ ऑफ ए पिग, इतना ही घृण्य वस्तु है। ये तीनों की इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति त्याग कर देते हैं। ये तीनों चीज़ हमें भगवान से दूर ले जाता है। वॉट एवर टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड इज टू बी रिजेक्टेड, वॉट एवर टेक्स अस फॉरवर्ड टू गॉड शुड बी एक्सेप्टेड। तो ठाकुर एक ओर से नंद बसु को तारीफ कर रहे हैं, दूसरी ओर से हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, जीवन में अगर आनंद में रहना चाहते हो, ईश्वर को पकड़ के रहो, एवं जो चीज़ तुम्हें ईश्वर से दूर कर देते हैं उससे सावधान रहो। ये प्रसंग
और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी कहते हैं, वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।